आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। शिक्षा विभाग ने जरूरी गाइडलाइन जारी की है जिसका पालन सभी शिक्षकों को करना है। बिहार शिक्षा विभाग ने ये सूचना जारी कर दी है कि 4 जनवरी 2021 से बिहार में सभी विद्यालय और बंद कोचिंग संस्थान भी खोले जाएंगे। सभी बंद विद्यालयों को 4 जनवरी से खोल दिया जाएगा। 4 जनवरी 2021 दिन सोमवार से सभी सरकारी निजी विद्यालयों को 9वीं से 12वीं कक्षाओं तथा सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को खोला जाएगा। बिहार शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है जिसके अंतर्गत कई गाइडलाइन जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने इसका पालन सभी शिक्षकों को करने का निर्देश भी जारी किया है। शिक्षा विभाग ने जो पत्र जारी किया है उसके अंतर्गत कहा गया है कि दिनांक 4 जनवरी 2021 से सभी सरकारी विद्यालयों को खोला जाएगा। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन किया जाएगा जिसमें प्रत्येक कक्षा में छात्रों की कुल क्षमता 50% होगी, अर्थात जितने भी बच्चे हैं वर्ग में कक्षा में उसका 50% विद्यालय में आना अनिवार्य किया गया है। 50% उपस्थिति प्रथम दिन रहे और शेष 50% की उपस्थिति दूसरे दिन रहे। इस प्रकार किसी भी कार्य दिवस पर किसी भी कक्षा में कुल क्षमता का 50% से अधिक उपस्थिति नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे कहा गया है कि दिनांक 18 जनवरी 2021 के बाद शेष कक्षाओं को चालू करने का निर्णय विभाग के द्वारा स्थिति का मूल्यांकन कर लिया जाएगा। शिक्षकों को कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए प्रशिक्षण शिक्षा विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जाएगा। इस हेतु अलग से निर्देश जारी किया जाएगा। सभी सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को 2 मास्क का वितरण जीविका के माध्यम से किया जाएगा। सभी कोचिंग संस्थानों को खोलने की सहमति इस शर्त पर देने का निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 के रोकथाम हेतु अपनाई जाने वाली प्रोटोकॉल का प्रस्ताव संबंधित जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर विद्यालयों में शिक्षण संस्थानों को पुनः खोलने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी सावधानी बरतने के लिए कई और दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसका पालन सभी शिक्षकों को करना है और सभी छात्रों को सिखाना है कि किस तरह से वो विद्यालय में रहे। इस पत्र में आगे कहा गया है कि शिक्षण संस्थान, विद्यालय, कैंपस और सभी भवन के कक्षाओं, फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, भंडार कक्ष, पानी टंकी, किचन, वॉशरूम, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी की सफाई और विसंक्रमित कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, अर्थात समय समय पर सैनिटाइज सभी जगहों को करना है। संस्थान और विद्यालय में हाथ सफाई की सुविधा होनी चाहिए। डिजिटल थर्मामीटर, सैनिटाइजर, साबुन की भी व्यवस्था विद्यालय में होनी चाहिए। संस्थान और विद्यालय के परिवहन व्यवस्था आरंभ किए जाने के पूर्व सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। विद्यार्थियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी के साथ बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय में एक सीट का एक बेंच डेस्क हो तो इसमें भी 6 फीट की दूरी बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी प्रकार शिक्षक के स्टाफ रूम, कार्यालय और कक्ष में भी 6 फीट की दूरी बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय या फिर अन्य शैक्षणिक संस्थान के प्रवेश और निकास द्वार को भी विभिन्न वर्गों के अनुसार क्रमवार समय आवंटित करते हुए आने जाने के लिए चिन्हित किया जाना चाहिए। शैक्षणिक संस्थान और विद्यालय और कोचिंग संस्थान के सभी गेट को आगमन और प्रस्थान के समय खुला रखा जाए ताकि एक जगह भीड़ एकत्रित ना हो। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग अभिभावक और विद्यार्थी के लिए किया जाए। सभी विद्यालयों में नोटिस बोर्ड लगाया जाए जिसमें लिखा जाए कि सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है, मास्क लगाना अनिवार्य है, सैनिटाइजेशन और हाथ सफाई, जहां तहां थूकना मना है। इन सभी को पोस्टर के माध्यम से दीवार पर लगा देना है, नोटिस बोर्ड पर चिपका देना है जिससे कि सभी छात्र और आने जाने वाले अभिभावक इसे देख सके और इसका पालन कर सके। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की कुल क्षमता की 50% उपस्थिति प्रथम दिन रहनी चाहिए और शेष 50% की उपस्थिति दूसरे दिन रहनी चाहिए। इस प्रकार किसी भी कार्य दिवस पर किसी भी कक्षा में कुल क्षमता का
50% से अधिक उपस्थिति नहीं होना चाहिए। वैसे शैक्षणिक संस्थान या विद्यालय जिसमें नामांकन अधिक है उसको 2 पाली में संचालित किया जाएगा। प्रत्येक शिफ्ट के समय को परिस्थिति अनुकूल कम किया जा सकता है। यदि वर्ग कक्ष का साइज छोटा हो तो कंप्यूटर रूम, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला का भी उपयोग बैठने और 6 फीट की दूरी का पालन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस पत्र में आगे कहा गया है कि छात्र और छात्राओं के विद्यालय उपस्थिति के पूर्व माता पिता या अभिभावक से सहमति लिया जाना चाहिए। यदि विद्यार्थी परिवार की सहमति से घर से ही अध्ययन कराना चाहते हैं तो उन्हें अनुमति देनी चाहिए। ऐसे सभी विद्यार्थियों के अध्ययन संबंधित प्रगति का योजनाबद्ध तरीके से अनुश्रवण की व्यवस्था होना चाहिए। इस पत्र में आगे कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय या उसके नजदीक स्थल पर स्वास्थ्य परीक्षक, नर्स, डॉक्टर, काउंसलर की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। छात्रों की शारीरिक और मानसिक स्थिति की जांच हेतु हमेशा तैयार रहना चाहिए। शैक्षणिक संस्थान या विद्यालय के शिक्षक और छात्रों के नियमित स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए। यदि किसी विद्यार्थी की तबीयत खराब है तो उसे घर पर ही रहने की अनुमति देनी चाहिए। बीमारी संबंधी छुट्टी की नीति को लचीला बनाया गया है और ऐसे आवेदन पर उन्हें घर में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। अधिकतम उपस्थिति के लिए पुरस्कार या मानदेय को प्रोत्साहित करना चाहिए। अकादमिक कैलेंडर को सभी कक्षाओं से संबंधित परीक्षा के लिए योजनाबद्ध करना चाहिए। विद्यालय खुलने के पूर्व सभी विद्यार्थियों को पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा इस पत्र में कहा गया है कि सभी विद्यार्थी और शैक्षणिक संस्थान पर मास्क पहनना अनिवार्य है। सभी बच्चे मास्क का उपयोग करेंगे। बच्चों को परस्पर एक दूसरे का मास्क अदला बदली नहीं करने का निर्देश दिया जाएगा। जहां तक संभव हो सके शैक्षणिक संस्थान या विद्यालय को संपर्क विहीन उपस्थिति पद्धति या ऑनलाइन प्रस्तुति प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। सभी बच्चों को नाक, आंख, कान, मुंह सभी चीज़ों को छूने से बचने और सर्दी बुखार के बारे में जानकारी दी जाएगी। सभी सफाई स्टाफ वर्कर के लिए आवश्यक उपकरण, ग्लव्स, फेस कवर, हाथ धोने का साबुन सभी की उपलब्धता विद्यालय सुनिश्चित करेगा। विद्यार्थियों को घर से ही पका पकाया पौष्टिक खाना लाने को कहा गया है। भोजन का साझा नहीं किया जाएगा। बाहरी वेंडर को शैक्षणिक संस्थान या विद्यालय के अंदर खाद्य सामग्री की बिक्री से रोका जाएगा। विद्यार्थी घर से ही बना बनाया खाना विद्यालय लाएंगे। विद्यालय में खाना अभी नहीं बनेगा। 4 जनवरी से सभी विद्यालय खुल रहे हैं, इसलिए इन सभी नियमों का पालन करना सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने ये गाइडलाइन सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए जारी कर दी है। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।